हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रीति बंसल मैथ्स। तो मेंस्ट्रुएशन है एक क्लास 8 का चैप्टर जिसमें सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता है। 2D फिगर्स हमने पढ़े होते हैं, आगे 3D समझ नहीं आता है कि कैसे हैं। क्यूब है, क्यूबॉइड है, उनका एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, वो सब समझ नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ कि आपको इन सब की जो स्मॉल कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब होता है? मेंस्ट्रुएशन का मीनिंग है मेज़रमेंट। ठीक है, तो हमने मेज़रमेंट की है, पेरीमीटर एंड एरिया हमने निकाला है। हमने कौन कौन सी मेंस्ट्रुएशन का मीनिंग क्या होता है हम देखते हैं। मेज़रमेंट, और अभी तक हमने मेज़रमेंट की है पेरीमीटर एंड एरिया की। और कौन कौन सी फिगर हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 तक? हमने ट्रायंगल का हमने निकाला है पेरीमीटर एरिया, स्क्वायर का, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, ये हमने फिगर्स पढ़ी हुई हैं। तो अब हम जो फिगर्स पढ़ेंगे वो जैसे रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है। ठीक है, ये तो 2D फिगर्स ही हैं, ये 3D फिगर्स न्यू ऐड हो गई हैं हमारे सिलेबस में। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका एरिया, पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, इनका वॉल्यूम, सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 8 में। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हमने ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब की पेरीमीटर एरिया कैसे निकाला था। तो पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, कोई भी फिगर है उसकी हमने जब बाउंड्री की लेंथ हम निकाल लेते हैं तो उस बाउंड्री की लेंथ को हम बोलते हैं पेरीमीटर। सपोज ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की ये जो बाउंड्री बनी, दिस, ये वाली लेंथ जब हम निकाल लेंगे तो वो इसका क्या बन जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा। इसी टाइप से सर्कल है, इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है, दिस, इस बाउंड्री की लेंथ जो होगी वो इसका पेरीमीटर होगा। इसी टाइप से स्क्वायर है, इसकी बाउंड्री की लेंथ इसका पेरीमीटर। इसी टाइप से रेक्टेंगल है, एंड इसी टाइप से पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमने क्या है, इन फिगर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड पैरेललोग्राम। तो इन सब का पेरीमीटर पहले हम देखते हैं कैसे निकालते थे। सपोज इसकी एक साइड है S1, एक साइड है S2, एक साइड है S3। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा, इन तीनों की लेंथ को जोड़ दो। सपोज दिस साइड इज S1, दिस साइड इज S2, दिस साइड इज S3। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब हम सर्कल पे आते हैं। सर्कल का जो ये वाली लेंथ होती है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r होता है। 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें दी होगी, या हम अपने आप से 22/7 ले लेंगे। ठीक है, या 3.14 हमें क्वेश्चन में दी होती है। एंड r इज द रेडियस। रेडियस हमें पता है, सेंटर से जो बाउंड्री की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस लेंथ इज रेडियस। ठीक है, रेडियस पूरे सर्कल की क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, कहीं भी डिस्टेंस लेंगे वो रेडियस होगी। दिस इज स्क्वायर, तो मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज सर्कल, दिस इज स्क्वायर। तो स्क्वायर की हमें पता है सारी साइड इक्वल होती हैं। ये साइड A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी। तो इन चारों साइड को हम जोड़ लें, इनकी लेंथ को जोड़ लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ A। ठीक है,
अब आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे हमें पता है कि आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। अगर ये एल है यानी दिस इज लेंथ, तो ये भी दिस इज लेंथ एल, ठीक है। तो ये बी है तो ये भी बी है, तो 2l + 2b इसका पेरीमीटर हो गया। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ l + b, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 टाइम्स, क्योंकि दो बार आएंगी दोनों, तो इसलिए रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की हमने पेरीमीटर निकाल ली। पैरेललोग्राम में देखो, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, दिस इज पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल भी होती है एंड वो पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। तो यानी ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। तो अपोजिट साइड क्योंकि इक्वल है तो ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये भी B। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L + B, ठीक है। तो पेरीमीटर आपको समझ आ गया होगा सभी का, इन पांचों फिगर्स का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बट रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे अब जो भी हम चीज़ें पढ़ें तो उनमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो अब इनका एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकाला जाता था, सर्कल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो देखो, अगर ये हाइट हम h ले लें, ठीक है, एंड दिस सपोज दिस लेंथ इज a, ठीक है। तो या भी a ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ दिस बेस, ठीक है, हाफ बेस, बेस हमने a लिया है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये हाइट इसकी एक वर्टाइसिस से जिसको हमने बेस लिया है उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो हाफ बेस इनटू हाइट h, ठीक है। तो हाफ a h, या हम इसको लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हाइट बेस हम किसी को भी ले सकते हैं, तीनों साइड में हम बेस इस साइड को भी ले सकते हैं। अगर इसको बेस लेंगे तो अपोजिट जो इसको अगर हमने बेस लिया, सपोज दिस इज बेस A, इसको बेस लिया तो इसकी अपोजिट जो वर्टाइसिस है उससे परपेंडिकुलर डाला तो ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल ABC, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ AH। तो ऐसे हो जाएगा। अगर इसको हम बेस लेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पे, तो हाइट ये बन जाएगी। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि हमने बेस किसको लिया है, जिसको बेस लेंगे उसके अपोजिट जो वर्टाइसिस है उससे परपेंडिकुलर डालेंगे वो उसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हाफ बेस इनटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ा ही है, πr² होता है, r इज द रेडियस। स्क्वायर का हमें पता है एरिया क्या होता है, a इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों की सेम है तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, a स्क्वायर। दिस इज पेरीमीटर, दिस इज एरिया, दिस इज पेरीमीटर, दिस इज एरिया। a इज द एरिया, p इज द पेरीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज पेरीमीटर, एंड लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो l इंटू b, ठीक है। पैरेललोग्राम में ये जो एरिया होता है वो अलग होता है। यहाँ पे तो क्या था, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर था वो सेम था, दोनों का पेरीमीटर सेम था, बट एरिया इसका क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई, दिस इज द हाइट h सपोज, ठीक है। तो इसकी जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस,
जो इसका बेस है जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सपोज दिस लेंथ इज बी, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू बी इंटू एच, ठीक है, बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। जैसे ट्राइंगल में क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट था, इसमें हाफ नहीं है, इसमें बेस इंटू हाइट है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमने पांचों फिगर्स का, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सब की पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे ये फिगर है हमारी पैरेललोग्राम, इसका हमने एरिया बेस इंटू हाइट निकाला है, इसको हम अभी प्रूफ भी कर लेंगे कि ये बी इंटू एच कैसे आया है, ठीक है। हम जनरल क्वाड्रिलेटरल का हमने क्या पढ़ेंगे, जनरल कोई भी, देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड है, तो इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का ये तो एक स्पेशल फिगर है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। आगे रोम्बस है या ट्रेपीजियम है, वो भी क्वाड्रिलेटरल है। बट कोई भी जनरल है, हमें नहीं पता कि वो कौन सी फिगर है, तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, तो देखो अब हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो जनरल क्वाड्रिलेटरल का हमने एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो पेरीमीटर में तो पढ़ने वाली कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर तो सिंपल है, चारों साइड्स को जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर हो जाएगा। बट हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना ही मेनली हमने सीखना है, क्योंकि पेरीमीटर तो सिंपल उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, ठीक है, तो उसमें नया कुछ भी नहीं है। बट एरिया हमने सीखना है। कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल दे दिया, जैसे ये दिया हुआ है, अब देखने में ये पैरेललोग्राम जैसा है, बट हमें नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है, हमें दिया नहीं हुआ कि ये पैरेललोग्राम है या कुछ और है, ठीक है। तो हमारे लिए ये क्या है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स है। तो हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, किसी भी एक डायगोनल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने BD को ज्वाइन कर लिया, तो BD को ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, हमारी ये जो फिगर है ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गई, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई। एंड हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। बेस इंटू हाइट क्या होता है, जो जिस भी साइड को हम बेस लेंगे ट्रायंगल की, उस पे उसके अपोजिट वर्टाइसिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो उसकी क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो अब देखो, अब हमारे पास है ट्रायंगल, 2 होगी BCD, एक तो हमारे पास ट्रायंगल BCD है एंड एक हमारे पास ट्रायंगल है ABD, ठीक है, 2 ट्रायंगल है। अब हम इन दोनों का एरिया जोड़ ले तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम BD को बेस ले लें तो BD के अपोजिट वर्टाइसिस है A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी ट्रायंगल ABD की, ठीक है। ABD की हाइट कितनी होगी, H1 एंड बेस क्या होगा, BD। H1 इज द हाइट, BD इज द बेस। इसी टाइप से ट्रायंगल BCD में हम क्या करें, BD को ही बेस लें तो C से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज दिस लेंथ इज H2, तो BD के अपोजिट वर्टाइसिस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो क्या होगी, हाइट होगी ट्रायंगल BCD की। तो BCD की हाइट आ गई H2 एंड बेस हो गया इसका BD। तो अब हम इन दोनों का एरिया बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। बेस हाइट हमने दोनों की पता कर ली, तो एरिया दोनों ट्रायंगल का आ जाएगा। दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD देख लेते हैं।
BCD क्या होगा, हाफ बेस हमने BD लिया है इनटू हाइट H2। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो ABD का क्या होगा, हाफ बेस BD इंटू हाइट H1। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या आ जाएगा, इन दोनों को एरिया को जोड़ लेते हैं, हाफ BD इंटू H2 प्लस हाफ BD इंटू H1। तो हाफ BD कॉमन आ गया, इन मल्टीप्लाई में बच गया H1 प्लस H2, या H2 प्लस H1 लिखे एक ही बात है, ठीक है। H1 प्लस H2 एक सीक्वेंस के लिए मैंने H1 को आगे लिख लिया, H2 को पीछे लिख लिया। तो दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हाफ इंटू डायगोनल। सपोज BD एक डायगोनल है, BD डायगोनल ही है एंड इसकी लेंथ मान लेते हैं D1 है, तो हाफ इंटू हम लिख सकते हैं डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ हाइट्स, ठीक है। हाफ इंटू लेंथ ऑफ जो डायगोनल है एंड इंटू सम ऑफ जो हाइट्स है H1 एंड H2 का। तो इस टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ D1 H1 प्लस H, किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस टाइप से निकाला जा सकता है। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, पहले तो ट्रेपीजियम क्या होता है, जैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है, यानी ये भी पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल होगी। बट ट्रेपीजियम के केस में क्या होता है कि एक सेट तो पैरेलल होगा, एक सेट नॉन पैरेलल होगा। तो इस टाइप की जो फिगर बनती है उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। जैसे ये ले ली हमने, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, बट ये जो दो साइड्स बनेंगी ये नॉन पैरेलल होंगे। तो इस टाइप की जो फिगर बनी उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं, जिसमें क्या होगा, ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें वन सेट ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, ठीक है। जो एक सेट होता है साइड्स का वो पैरेलल होगा, वन सेट ऑफ पैरेलल साइड्स। एक सेट पैरेलल है तो ट्रेपीजियम, दोनों सेट पैरेलल हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये होता है। अब सपोज इसका नाम हम रख लेते हैं ABCD, ठीक है। ABCD का हमने एरिया निकालना है, तो ABCD का एरिया देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या इसको हम डॉटेड कर लेते हैं, इसको भी डॉटेड लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज F, ठीक है। तो अब देखो ये जो बीच की फिगर है ये क्या बन गई, ये एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। ये रेक्टेंगल, ये चारों साइड इक्वल भी हो सकती है, हमें नहीं पता ये साइड इक्वल भी आ सकती हैं, बट ये फिगर क्या बन गई, एक रेक्टेंगल बन गई, चारों साइड इक्वल होगी तो ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर होगी। फिगर थी ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का भी एरिया निकालना आता है, रेक्टेंगल का भी आता है। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखो हम क्या करते हैं, सपोज दिस लेंथ हम मान लेते हैं, दिस लेंथ इज B, दिस लेंथ इज C, दिस लेंथ इज D एंड दिस होल लेंथ सपोज A, ठीक है। यानी CD जो लेंथ है वो हमने A मान ली
एंड सपोज दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज h, क्योंकि ये सेम दोनों सेम वर्टाइसेस, दो जो वर्टाइसेस हैं दोनों एक ही लाइन पे, उनसे हमने सेम बेस पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, तो ये हाइट दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो ये एच एच, ये बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना है एक, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ADE में देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ बेस हम DE ले लेते हैं, DE लेंथ कितनी है C, इंटू हाइट कितनी है H। तो हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया, कि जो जिसको हमने बेस लिया है उस पे उसके अपोजिट वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AE है, तो दिस हाइट हमारी H है, ठीक है। इसी टाइप से हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC। तो BFC में देखो, BFC में क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा D है, हाफ D इंटू हाइट H, ठीक है। बेस हमारा D है 2H। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFE, ठीक है। ABFE, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो B इंटू H, ठीक है। अब हम तीनों को प्लस कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है हमारे पास ABCD, इन तीनों को एरिया को प्लस कर गया, हाफ C इंटू एच प्लस हाफ D इंटू एच प्लस B इंटू एच, एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल का प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ से हाफ H तो कॉमन आ गया, दोनों में हाफ H कॉमन ले लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे बच गया C प्लस D प्लस ट्वाइस ऑफ B, ठीक है ना। यहाँ पे हाफ H था, यहाँ पे हाफ H था, यहाँ पे हाफ था नहीं, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो हाफ H जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, H इंटू B ही आएगा, सेम हो गया, ठीक है। तो C प्लस D प्लस 2B आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है, इस टोटल लेंथ को हमने D माना है, A माना है इस टोटल लेंथ को, तो A इज इक्वल टू हमारे पास है B प्लस C प्लस D। तो B प्लस C प्लस D हमारा A के इक्वल है, तो एक B को हम इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये आ गया हाफ, इसको हम लिख सकते हैं हाफ H C प्लस D प्लस B लिख सकते हैं, 2B को ऐसा लिखा जा सकता है, एंड B प्लस C प्लस D हमारा A के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ H A प्लस B, ठीक है। तो हाफ H इंटू A प्लस B क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया हाफ H इंटू A प्लस B, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू हाइट, जो हाइट है ट्रेपीजियम की, ठीक है, हाइट इंटू क्या आ गया, दिस इज हाइट, हाफ हाइट इंटू A प्लस B। तो ये जो लेंथ है हमारी A है, दिस लेंथ इज A एंड दिस लेंथ इज B। तो ये लेंथ किसकी है, जो सेट ऑफ पैरेलल साइड्स थी, ठीक है, ये सेट ऑफ हमारा क्या था, पैरेलल साइड्स थी, तो यानी A प्लस B हमारी किसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ हाइट इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हमारी AB एंड CD थी, AB की लेंथ B है एंड CD की लेंथ हमारे पास A है, तो A प्लस B क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, तो हमने क्या करना है, हाइट निकालनी है, हाफ हाइट इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कर देंगे, तो एरिया ऑफ दी ट्रेपीजियम आ जाएगा। पेरीमीटर हमें पता ही है, इन चारों साइड्स की लेंथ को जोड़ लो,
तो वो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। हम निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। देखो एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकालना है। पहले तो रोम्बस होता क्या है, देखो रोम्बस भी एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या है, इट इज़ अ स्पेशल पैरेललोग्राम whose all sides are equal। whose all sides are equal, ठीक है। तो रोम्बस क्या है, एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम तो ये है ही, अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल है, बट पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बट रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। अब आप कहोगे कि भाई स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो रोम्बस में स्क्वायर के भी अपोजिट साइड पैरेलल है एंड सभी साइड इक्वल है, तो रोम्बस और स्क्वायर तो एक ही बात होगी? नहीं, इनमें क्या डिफरेंस है, दिस इज अ रोम्बस एंड दिस इज अ स्क्वायर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, बट जो इनके बीच में डिफरेंस है वो क्या होता है, इसकी सभी जो एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं। तो स्क्वायर के क्या होता है, सभी एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं, बट रोम्बस के सभी एंगल 90 डिग्रीज के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये एंगल 90 का नहीं होगा। अगर सभी रोम्बस के सभी एंगल 90 डिग्रीज के हो जाएं तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रोम्बस में और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि इनकी साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, बट स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं, रोम्बस के सभी एंगल 90 डिग्रीज के नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड रोम्बस। तो अब हम देखें एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं। अभी हमने निकाला है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या किया, एक डायगोनल को मिलाया, फिर दो ट्रायंगल में फिगर डिवाइड हो गई, उसके बाद हमने हाइट्स निकाली और हाफ बेस इनटू हाइट करके दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, दोनों को प्लस किया तो एरिया ऑफ हमारे पास जनरल क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। तो उसी तरीके से हम रोम्बस का भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, सपोज दिस रोम्बस इज ABCD, जॉइन द डायगोनल BD डायगोनल को ज्वाइन किया। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो एक रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, अब क्योंकि इसका डायगोनल भी क्या होता है 90, इसको क्या होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है दूसरे डायगोनल पे, और बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या इसका डायगोनल ही बन जाता है, ठीक है। देखो जनरल क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या किया था कि एक डायगोनल को मिलाया, यहाँ से हाइट H1 ले ली, यहाँ से हाइट H2 ले ली, बट रोम्बस के केस में क्या होगा ना, ये H1 H2 सेम ही हो जाएंगे, सेम ही परपेंडिकुलर बनेगा, ये अलग अलग परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है कि ये जो डायगोनल है ये ही परपेंडिकुलर होता है, इस साइड पे ये ही परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसके लिए भी हाइट H1 बन गई और ये इसके लिए हाइट H2 बन गई, ठीक है ना। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की कि इसका जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर होता है इस पे, एंड ये बाइसेक्ट भी करता है एक दूसरे को दो हिस्सों में। इसी टाइप से ये जो पॉइंट यहाँ पे बना, सपोज दिस पॉइंट इज O, तो BD डायगोनल ने क्या किया, इस वाले डायगोनल को, इसी को दो हिस्सों में
इक्वल डिवाइड किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड करते हैं। तो यानी कि ये जो लेंथ है AO प्लस OC, ये क्या होगी हमारी AC होगी, एंड AO भी क्या होगी, हाफ AC होगी, एंड ये भी क्या होगी, हाफ AC होगी। ठीक है ना, समझ आई बात। तो क्योंकि इसने इसको दो इक्वल हिस्से में डिवाइड किया, BD डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट किया है, तो AO प्लस OC क्या हो गए, ये हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड हो गए। AO हाफ AC हो गया, OC इज हाफ AC। तो इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो ABD में बेस हमने BD ले लिया, इंटू हाइट AO आ गई। ठीक है, इसी टाइप से एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालना है BCD। तो BCD का एरिया कितना आ गया, हाफ, बेस हमने BD ही लिया है, हाइट हमारी CO आ गई। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास है ABCD इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया, हाफ BD इंटू AO प्लस हाफ BD इंटू CO। तो ये आ गया हाफ BD कॉमन, AO प्लस CO, एंड AO प्लस CO क्या है भाई, AO प्लस CO हमारे पास AC है, तो इज इक्वल टू हाफ BD इंटू AC, एंड ये क्या हो गए, BD भी डायगोनल की लेंथ है एंड AC भी। सपोज AC डायगोनल है हमारे पास D1 एंड BD डायगोनल है D2, तो दिस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों डायगोनल्स की लेंथ को, इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। बस इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि जब जनरल क्वाड्रिलेटरल में हमने हाइट ली थी, H1 H2 अलग बनती थी, बट रोम्बस में वो क्या है, दोनों कोइंसाइड हो गई, क्योंकि इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ करते हैं, बट रोम्बस में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये डायगोनल बन गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमारा डायगोनल बन जाता है और ये बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो लेंथ होगी हमारी AOCO, ये क्या होगी, हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड होगी, और ये क्या बन गया। वैसे इसका यूज़ बाइसेक्टर का तो यूज़ हुआ भी नहीं है, AO प्लस CO सीधा AC बन जाता है, बट हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इस टाइप से हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। तो पॉलीगन दिया हो, यानी कोई भी हमें किसी भी टाइप की रैंडम फिगर बना दी इस तरह से, तो उसका एरिया हमने निकालना है। तो हमने क्या करना है, जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं, हमने क्या पढ़ा है, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ठीक है, पैरेललोग्राम, हमें इनकी हेल्प से ही किसी भी पॉलीगन का एरिया हम निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, किसी भी फिगर को हमने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, कहीं पे स्क्वायर बन जाएगा, कहीं पे ट्रायंगल बन जाएगा, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी का एरिया निकाल के प्लस कर लेंगे। तो किसी भी रैंडम फिगर, जो भी रैंडम फिगर है उसको हम पॉलीगन कहते हैं, जिसकी साइड्स मल्टीपल साइड्स हैं। पॉलीगन मतलब मल्टीपल साइड्स, पॉली मीन्स बहुत सारी। ठीक है, तो पॉलीगन हो कितनी भी साइड्स हो, उस फिगर को हमने डिवाइड करना है। जो जिन चीज़ों का हमने एरिया निकाला है उसी फिगर उसको हम उसी तरह से डिवाइड कर लेंगे और उन सबका इंडिविजुअली एरिया निकालेंगे, सबको प्लस कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ए पॉलीगन हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज के वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड और बच्चों को भी शेयर कीजिए जिन लोगों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है।
सो बाय।